Hey, greetings you all. So let's get started. Today's topic is use of has to and have to. In this video we are going to discuss about has to और have to. ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम has to और have to का यूज़ क्यों करते हैं, हमको क्यों करना पड़ता है इंग्लिश सेंटेंस में has to और have to का यूज़। तो देखते हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू। तो पहले इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हैज़ टू का यूज़ हम क्यों और कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, वी यूज़ हैज़ टू इन प्रेजेंट सेंटेंस। हैज़ टू और हैव टू दोनों का यूज़ कब करते हैं, प्रेजेंट सेंटेंस में करते हैं। इन ऑर्डर टू शो कंपल्सन, क्या दिखाने के लिए, कंपल्सन। कंपल्सन यानी कि किसी की विवशता, ठीक है, मजबूरी, वो करना ना चाहे उस काम को लेकिन उसको करना पड़ता है, तो वहाँ क्या होता है, कंपल्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ एज हिज गर्लफ्रेंड इज स्केप्टिकल। उसको खुद को क्या करना पड़ता है, क्लैरिफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का जो कैसा है नेचर, स्केप्टिकल नेचर की है वो, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, क्लैरिफाई। तो हैज़ टू का यूज़ यहाँ देखिए अब कहाँ हुआ, ही क्या यहाँ, इट इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हुआ है हैज़ टू का यूज, यानी कि उसको खुद को क्लैरिफाई करना पड़ता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी नेचर की है, स्केप्टिकल है। ठीक है, संशय करने वाली है, शक करने वाली है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एलिना हैज़ टू स्विच ऑफ हर मोबाइल। एलिना को अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है उसको अपना मोबाइल, वैसे तो वो नहीं करती है लेकिन ये क्या है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको क्या लेनी पड़ती है, उसको क्लास लेनी पड़ती है। इन द क्लास, वो क्लास में अपना फ़ोन कैसे रखती है, स्विच ऑफ। एलिना हैज़ टू स्विच ऑफ हर मोबाइल इन द क्लास। एलिना को अपना फ़ोन, मजबूरी है उसकी कि उसको कैसे रखना पड़ता है, स्विच ऑफ। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ टू साइन पेपर्स एट होम। जो शी है, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट। शी को अपना घर पे, यानी वो जो उसके पेपर्स होते हैं, ऑफिस का वर्क होता है, उसको घर पे लेके आकर क्या करना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं। ठीक है, जब काम ज़्यादा होता है तो फिर घर पे लेके आना पड़ता है और उसको भी वो पेपर्स साइन करने होते हैं। तो वो चाहती नहीं है ऑफिस का काम घर पे लेके आए, बट शी हैज़ टू, उसको करना पड़ता है। ठीक है, हैज़ टू का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, वेन एवर वी टॉक अबाउट सिंगुलर। ठीक है, जब कभी भी हम सिंगुलर की बात करते हैं वहाँ हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, और वेन एवर वी टॉक अबाउट एनीवन, जिसका हम नाम लेके बात करें। ठीक है, और जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे। देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में, यूज़ ऑफ हैव टू। ठीक है, हैव टू का यूज़ हम करते हैं प्लूरल के साथ में। कब करते हैं, प्लूरल के लिए। ओके, तो देखते हैं, इन प्रेजेंट सेंटेंस वी यूज़ हैज़ टू और हैव टू व्हेन वी वांट टू शो कंपल्सन। जब हम कंपल्शन, किसी की व्यवस्था को, किसी की मजबूरी को दिखाना चाहें कि वो काम करना नहीं चाहता है लेकिन उसको करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए वो करेला उसको बिल्कुल पसंद नहीं है बट उसको खाना पड़ता है। ठीक है, आपको भी ऐसी कई चीज़ें होंगी, वेजिटेबल्स होंगे जो आपको पसंद नहीं होती हैं, बट यू हैव टू ईट देम, तुमको वो खानी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यू हैव टू गो मार्केट एवरी डे। तुमको हर दिन कहाँ जाना पड़ता है, मार्केट। ठीक है, जैसे कि हो सकता है आपको वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए या फिर किसी भी अदर काम के लिए आपको जाना पड़ता हो। ठीक है, कैसे भी मार्केट, तो आप जाना नहीं चाहते हैं लेकिन यू हैव टू, यानी कि हैव टू क्या है, यहाँ कंपल्सन है, आपकी मजबूरी है। और यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, यू। ओके, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, हैव टू। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव टू कंप्लीट आ असाइनमेंट। हमको, ठीक है, वी यानी कि हमको, तो ये क्या है, यहाँ प्लूरल है, सब्जेक्ट। वी हैव टू कंप्लीट आ असाइनमेंट, हमको अपना असाइनमेंट क्या होता है, यानी कि काम कंप्लीट करके देना होता है, इसलिए करना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो लेज़ी टाइप के होते हैं, उनको वो नहीं चाहते कि जल्दी से काम फिनिश हो, तो उनके लिए क्या बन जाता है, जब वो काम को टालते रहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है, फिर उनको हैव टू वाली कंडीशन आ जाती है कि अब तो बिल्कुल टाइम आ गया है। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम, सो उनको लगता है कि वी हैव टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, अब तो हमको करना ही पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल है, आई को भी हम
आई के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैव टू। आई हैव टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, तो मुझे कितनी देर तक के लिए स्टडी करनी होती है, आई हैव टू स्टडी फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स, जैसे कि आप कोई भी अपने एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लेके आना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको इतनी अच्छी अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, तो आपको स्टडी को ज़्यादा टाइम देना होगा। आई हैव टू स्टडी फॉर 6 आवर्स। I hope you understand this. And fourth and the last one is they have to attend class. मान के चलिए आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, क्लासमेट्स हों, जो क्लास वैसे तो अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, दे हैव टू अटेंड क्लास, तो उनको क्लास अटेंड करनी पड़ती है। जैसे कि 75% अटेंडेंस होना मस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए दे हैव टू अटेंड क्लास। लेकिन वो मान के चलिए पढ़ाई नहीं करते हैं क्लास में आके कुछ भी, ठीक है, दे हैव टू अटेंड क्लास, तो उनकी ये मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है कि उनको 75% अपनी अटेंडेंस चाहिए, इसलिए वो उनको क्या करना पड़ता है, उनको क्लास अटेंड करनी पड़ती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।